हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए, बी और सी निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। ए घटना इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। बी घटना इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। सी घटना इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर व छोटा होना। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। घटना ए का निषेध। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो हमें क्या क्या घटनाएं प्राप्त होती हैं। मान लेते हैं जब हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो वह घटना है हमारी S, और इसमें प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या आती है। यहाँ हमारी प्रतिदर्श समष्टि आती है 1,1, फिर आती है हमारी 1,2, फिर आती है हमारी 1,3, और यह कहाँ तक, यह आती है हमारी 1,6 तक। फिर हमारा आता है पहले 2, फिर दूसरे पर 1, फिर 2,2, फिर 2,3, और यह कहाँ तक आती है, यह आती है हमारी 2,6 तक। फिर आती है पहले पे 3 और दूसरे पर 1, फिर पहले पे 3 दूसरे पे 2, और यह हमारी कहाँ तक आती है, यह आती है हमारी यहाँ पर 3,6 तक। ठीक इसी प्रकार पहले पे 4 दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 3, और ये कहाँ तक आती है, यह आती है हमारी 4,6 तक। और फिर हमारी 5,1, 5,2, 5,3, यह कहाँ तक आती है, यह आती है हमारी कहाँ तक, 5,6 तक। फिर ऐसे ही 6,1, 6,2, 6,3। तो हमें यहाँ पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी प्राप्त हुई है, यह प्राप्त हुई है हमें यहाँ पर 36। तो हम लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर NS बराबर प्राप्त हुआ है 36। मान लेते हैं कि हमारे पास एक घटना है A। यदि हमसे यह पूछा जाए कि A के निषेध होने की घटना कहाँ स्थित होगी, तो वह घटना स्थित होगी इस A घटना के बाहर। अर्थात हम इस कुल प्रतिदर्श समष्टि, मान लेते हैं यह प्रतिदर्श समष्टि है हमारे पास S, तो इस S प्रतिदर्श समष्टि में से हम क्या माइनस कर देंगे, हम यहाँ पर घटा देंगे A को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर यह प्राप्त हो जाएगा A के निषेध की घटनाएं। अर्थात हम कहेंगे कि वे अवयव हमारे A निषेध में होंगे जो अवयव A में नहीं होंगे। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ A घटना क्या है, A घटना है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो सम संख्या प्राप्त होगी तो वह कौन कौन सी होंगी, तो A घटना की प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। तो पहले पर हमारी सम संख्या यानी कि हम बोलेंगे 2,1, फिर होगा यह 2,2, फिर होगा यह 2,3, और कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा यहाँ 2,6 तक। फिर होगा यहाँ पर हमारा 3 से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि पहले वाले नंबर पर हमारा क्या आना चाहिए, पहले पासे पर यह आना चाहिए सम संख्या, तो हम करेंगे 4 से शुरू। तो 4,1, फिर होगा 4,2, फिर 4,3, यह कहाँ तक जाएगा, यह भी जाएगा हमारा यहाँ 4,6 तक। और फिर आएगा यह 6,1, और फिर 6,2, और फिर 6,3, यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर एक घटना में अवयवों की संख्या निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, A का मान यहाँ रख देंगे और A के निषेध घटना के अवयव निकाल लेंगे। तो बताइए A घटना के निषेध के अवयव कितने होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुल मिलाकर लिखना होगा 1,1, फिर होगा यह 1,2, फिर होगा यह 1,3, और यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 1,6 तक। फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा यहाँ पर 3,1, फिर होगा 3,2, फिर होगा हमारा 3,3, और यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 3,6 तक। और फिर हमारा यहाँ होगा 5,1, फिर होगा हमारा 5,2, फिर होगा हमारा 5,3, और यह कहाँ तक जाएगा, यह जाएगा हमारा 5,6 तक। तो हमने यहाँ पर A के निषेध में अवयवों की संख्या निकाल ली है। यह संख्या कितनी आई है, तो यह संख्या हमारे यहाँ आई है 18। तो हमने यहाँ पर A के निषेध का वर्णन कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।